शुक्रवार की बात करते हैं और निफ्टी में हमने देखा कि 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट रही। लेकिन ये गिरावट जो रही, अगर आप लोअर लेवल से देखेंगे तो करीब करीब 200 अंक के आसपास बाजार संभला भी निफ्टी। और बाय ऑन डिप्स की रणनीति हम लगातार डिम्पी कह रहे हैं कि लोगों को अपनाना चाहिए बाजार में, वो लोगों ने किया, उसका फायदा थोड़ा मोड़ा उठाया भी होगा। आज हम देख रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज होती दिख रही हैं। ट्रेड वॉर को लेकर उतनी कोई तनाव की खबर नहीं है। ये पहलगाम वाले मुद्दे पर थोड़ा सा लोगों को कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा करीब 125 अंक ऊपर खुलने के, एक ब्रीदर तो मिल गया शुक्रवार को। आज ये शुरुआत अगर मान लीजिए ऊपर होती है, क्या इस वेव को राइड करनी है या फिर थोड़ा ठंडा हो जाए तो एंट्री करें? देखो, ये जो गिफ्ट निफ्टी 122 पॉइंट आ रहा है, ये मेरे को लगता नहीं कि एक बार गैप अप होने के बाद इतना टिका भी पाएगा मार्केट का। मैं उसकी दो वजह बताता हूँ आपको। पहली वजह आपके इसी पॉइंट से जो आपने भी बोला, खुद उसी पॉइंट में उसका आंसर छुपा हुआ है। आपने बोला जी ट्रेड वॉर धीरे धीरे भी कम हो रहा है। मैं एग्जैक्टली यही बात आपको कई बार भी नोटिस कर चुका हूँ कि अब ट्रेड वॉर मार्केट पे उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डालेगा जो आज से करीब 20-25 दिन पहले डालता था। अब खबर पॉजिटिव आए तो बहुत तेज़ नहीं करेगा, अगर नेगेटिव आए तो बहुत तेज़ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो एक समय सीमा के अंदर बन गया, वो 90 दिन। अब 90 दिन के अंदर तो कार्रवाइयों की बात आती जाती रहेगी। जब तक 90 दिन अब कंप्लीट नहीं होंगे, मार्केट ट्रेड वॉर पे तो रिएक्शन नहीं देगा। ये तो पहला सिंपल सॉर्ट ऑफ मामला है। दूसरा जो आपने पहलगाम वाला मैटर उठाया, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, वो ओपन एंडेड है। वो भी हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि वो कार्रवाई किस लेवल की होगी। मेरे हिसाब से बहुत बड़े लेवल की हुई तो फिर फ़र्क आएगा, और छोटे मोटे लेवल की हुई तो कोई खास बड़ा फर्क मार्केट पे नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। वो विक्स के अंदर हल्का सा राइज हुआ विक्स डाउन हो जाएगा, मैटर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब मैं निफ्टी का चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसने तोड़ा भी है और पाया भी है। पाया क्या है कि पिछले सब कुछ करने पर भी 24,000 का लेवल नहीं तोड़ रहा, ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आज फिर से देखो, आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है, तो आप ये लेवल फिर से प्रोटेक्टेड हो जाएंगे 24,000 के। खोया क्या है? खोया है 24,200 को। अगर आप देखना चाहो तो मैं एक लाइन आपके सामने लाइव ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं। मैं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे वापस से बाजार आ गया है। यहाँ पे ये सारे रेजिस्टेंसेज है। कहो तो मैं आपके लिए मार्क करता जाता हूँ। आप 1 मिनट के लिए एक समय लूँगा बस थोड़ा सा, ये आप देखते जाना। ये सब मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ। ये सारे रेजिस्टेंसेज हैं जो इस समय अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये देखो एग्जैक्टली वहीं से घुमा होगा बाजार, आप देख रहे होंगे, चेक करो। ये ट्रिपल रेजिस्टेंसेज है, ये धीरे धीरे करके पार होगा। इसमें कार्रवाई फंसी हुई है अभी पहलगाम वाली, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा। बाजार थोड़ा ब्रीदर ले सकता है मेरे हिसाब से। 1 मिनट के लिए आप इसमें चाहे तो 23,800 और थोड़ा उसके भी नीचे आपको मिलना चाहे तो मिल भी सकता है। आपको याद होगा, हमने आपको मैं फ्राइडे को किसी वजह से छुट्टी पे था, लेकिन फ्राइडे को मार्केट ने 23,800 लगाया था। आपको लो मैं टेस्ट कराता हूँ, याद कराता हूँ, 23,847 का लो था, वो लगा हुआ लो है। ठीक है ना? तो ऐसे आपको थोड़ा वेट करना है। बाजार अपने आप चल के आपके पास आएगा, आपको बाजार के पास नहीं जाना है। फिलहाल आप अपने लेवल पे खड़े रहो। मेरा कंफर्ट कहता है कि 23,800 पे मेरे को माल प्लस करना है, मैं खड़ा रहूँगा, बाजार घूम फिर के आया मेरे पास ना। तो ये आपको थोड़े अपने लेवल्स क्लियर करने होंगे। मैं आपको इस लेवल से कंप्लीट कर देता हूँ, बताने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। ऑलरेडी मैंने सारा कुछ आपको पहले ही बता दिया। सीरीज़ लाइट है, अभी तो शॉर्टिंग हुई है, प्रीमियम्स कम हो गए हैं, तो ये सारे इंडिकेशन नेगेटिव है। पीसीआर ठीक हुआ, ये पॉजिटिव है। एफआईज बढ़े हैं, ये पॉजिटिव है। बाजार ने सपोर्ट बचा रखे हैं, पॉजिटिव है। ये 3 पॉइंट पॉजिटिव पे हो गए। अब आपको रेंज बताता हूँ। 23,800 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 24,000 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो फिलहाल 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गए। रेजिस्टेंस 24,400 से शुरू हो जाएगा, आपने पहले भी फील किया है। ये 24,400-500 रेजिस्टेंस एरिया है। तो निफ्टी का 24,400-500 रेजिस्टेंस एरिया, 24,000 और 23,800 सपोर्ट एरिया है। आपको प्लस कैसे करना है? डिप मिले प्लस करो, डिप नहीं मिलता छोड़ दो। ये रेंज के अंदर जब तक डाटा पकेगा नहीं और बड़ा डेंस नहीं होगा, तब तक कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा। तब तक सिर्फ आपको लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि फोर्स नहीं है ना। आप ऐसे घुमाए जा रहे हो एक्सकलेटर, भाई वो गाड़ी चलेगी ही नहीं, आप जितना मर्जी एक्सकलेटर ऐसे घुमाते रहो, क्योंकि उसमें फोर्स ही नहीं है। एक तार जोड़ दो, फोर्स आ जाएगी, फिर देखो गाड़ी दौड़ेगी। तो फिलहाल फोर्स अभी थोड़ी कमी है, इसमें 1 से 2 दिन की भी वेट करो।